हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का शतुन है, इसमें 10 खूबियां हैं। नंबर 1 चेहरे की रौनक है, नंबर 2 दिल का नूर है, नंबर 3 बदन की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है, नंबर 4 कब्र का चाह है, नंबर 5 अल्लाह की रहमत उतारने का जरिया है, नंबर 6 आसमान की कुंजी है मतलब ताली, नंबर 7 आमाल नामों की तराजू का वजन है कि इससे नेक आमाल का पलड़ा भारी हो जाता है, नंबर 8 अल्लाह की रजा का सबब बनती है, नंबर 9 जन्नत की कीमत है, नंबर 10 2 जगह की आड़ है, जिस शख्स ने उसको कायम किया उसके दीन को कायम रखा और जिसने उसको छोड़कर गिरा दिया। एक हदीस में वारिद हुआ है कि घर में नमाज पढ़ना नूर है। नमाज से अपने घरों को मुनव्वर करो, मतलब फर्ज नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ना बेहतर है, लेकिन नवाफिल का को पढ़ना बेहतर है। और एक हदीस में यह मशहूर है कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन वजू और सजदे की वजह से रोशन हाथ पांव वाली, रोशन चेहरे वाली होगी। इसी अलामत से दूसरी उम्मतों से पहचानी जाएगी। एक हदीस में आया है कि जब आसमान से कोई आफत नाजिल होती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों की बरकत से आफत टल जाती है। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम पर हराम कर दिया है कि सजदे के निशान को जलाए, यानी अगर अपने बुरे कामों की वजह से वह जहन्नम में भी दाखिल हो गया तो सजदे का जो निशान होगा, जिस जगह पर वे सजदे का निशान होगा, उस पर आग का असर ना हो सकेगा। एक हदीस में है कि नमाज शैतान का मुंह काला करती है और सदका उसकी कमर तोड़ देता है। एक जगह इरशाद है कि नमाज शिफा है, मतलब इलाज है बीमारी की। दूसरी जगह उसके मुतालिक एक किस्सा नकल किया है कि हजरत अब्बू हुरैरा एक मर्तबा पेट के बल लेटे हुए थे। हुजूर पाक ने दरियाफत फरमाया, क्या पेट में दर्द है? अर्ज किया, जी हां। फरमाया, उठ जा, नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। हुजूर पाक ने एक मर्तबा जन्नत को ख्वाब में देखा तो हजरत बिलाल के जूते के घसीटने की आवाज भी सुनाई दी। सुबह को हुजूर पाक ने पूछा कि तेरा वह खुसूसी अम्ल क्या है जिसकी वजह से जन्नत में भी तू दुनिया की तरह मेरे साथ साथ चलता रहा? अर्ज किया कि रात दिन में मेरा वजू टूट जाता है तो वजू करता हूं, इसके बाद नमाज जितनी मुकद्दर हो पढ़ता हूं। सफिरी ने कहा है कि सुबह की नमाज को छोड़ने वाले को मलाइका मतलब फरिश्ते ओ फाजिर कहकर बुलाते हैं, मतलब गुनहगार नाम से पुकारते हैं, और जौहर की नमाज छोड़ने वाले को ओ हासिर कहकर बुलाते हैं, और असर की नमाज छोड़ने वाले को आसी गुनहगार से बुलाते हैं, और मगरिब की नमाज छोड़ने वाले को काफिर से, और ईशा की नमाज छोड़ने वाले को अल्लाह का हक बर्बाद यानी बर्बाद करने वाले के नाम से पुकारते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि मुसीबत हर आबादी से हटा दी जाती है कि जहां के लोग नमाजी हों। और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे ऐसी मोहब्बत है कि जब ख्याल आ जाता है अगर उस वक्त में आकर जियारत ना कर लूं तो मुझे गालिब गुमान है कि मेरी जान निकल जाए। जब भी आपसे तो नीचे दर्जे में रहूंगा, मुझे तो जन्नत में भी आपकी जियारत बड़ी मशक्कत से होगी। आपने यही आयत सुनाई,